मरने का दुख होता है तो होता है, साथ में सबसे बड़ा दुख ये होता है कि इसको दफनाने कहाँ लेके गए। तो उसके वजह से हमको कंसल्ट हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करना था। मुझे मालूम चला हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर नहीं थे वहाँ पे। यहाँ के लोगों की, जनता की सेवा के लिए हम हमेशा यहाँ पे तैयार है, चाहे एक बार में 10 बार जेल जाना पड़े तो भी हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों का आदेश लेगा हम उसको पूरी तरह पालन करेंगे। कि मरने के बाद घर न मिले वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है और कब्रिस्तान चालू करो, ये आज के हमारे नारे थे। यहाँ की नस्ल खत्म होती जा रही नशे के वजह से, और इसका कोई भी दुख हमारे आमदार साहब को नहीं है। ये सरकार इस टाइम बैठी हुई अंधी गूंगी बहरों की सरकार है। इनको जगाने के लिए हमको हमारा लहू बहाना पड़ेगा। आज कांग्रेस का लगभग सभी वार्डों में 24 वार्डों में एक मोर्चा था। अब देखा जाए पूर्व में एक मोर्चा किया गया, लेकिन बीएमसी कार्यकर्ताओं ने, बीएमसी कामगारों ने यहाँ के कांग्रेसियों को कॉर्पोरेट नहीं किया, ना उनकी बात सुनी। इसलिए बात करते हैं वसंत कुमार साहब से, क्या बात हुई, किस तरीके से आपसे बात हुई थी? नहीं, आप जैसा बोल रहे हैं कि ना हमारी बात सुनी ना कॉर्पोरेट किया, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और बात तो उनको सुनना पड़ेगा, आज नहीं कल। हमारे वर्षाताई के आदेश के ऊपर हम लोग ने जो मोर्चा निकाला था मुंबई के सभी 24 वार्डों में, तो उस हिसाब से हमारा भी 20 वार्ड में मोर्चा था। लेकिन इसमें ताई का कहना था कि जो लोकल मुद्दे हैं महत्व के, वो मुद्दों को लेके अपना बात करना पड़ेगा वार्ड से। तो हमने वो हिसाब से मुद्दों का मेमोरेंडम तैयार किया था, हमारे वरिष्ठों ने तैयार किया था, हमने भी तैयार किया था। जो आदमी कार्यकर्ता था, उस जवाबदार कार्यकर्ता, उसने अपना मेमोरेंडम तैयार किया था और वो मेमोरेंडम हम देने के लिए गए थे वहाँ पे। तो लेकिन हम लोग को ऐसा लगा वहाँ पे कि हम लोग जब बात करने गए, एक तो वार्ड ऑफिसर वहाँ पे नहीं थे, दूसरी बात जो कंसर्न हम लोग को जो डिपार्टमेंट की बात करने थे वो कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं थे। एक एग्जीक्यूटिव थे, विजय जादव या ऐसा कुछ नाम था उनका, वो बैठे हुए थे और 2-3 अधिकारी थे। तो मतलब उनको ऐसा ये नहीं था कि कंसर्न जैसा धन कचरा हो गया, पानी खाते के थे खाली, वहाँ पे धन कचरे के नहीं थे। हेल्थ मेन इशू था, हेल्थ का हमारा सबसे बड़ा मसला था कब्रिस्तान। आज गोवंडी के लोग उसमें परेशान हैं। आज बॉडी अगर आदमी मरता तो सबसे पहले ये सोचा जाता है, मरने का दुख होता है तो होता है, साथ में सबसे बड़ा दुख ये होता है कि इसको दफनाने कहाँ लेके गए। तो उसके वजह से हमको कंसल्ट हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करना था। मुझे मालूम चला हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर नहीं थे वहाँ पे, मेंटेनेंस का कोई नहीं था वहाँ पे, जिससे गटर और नाली के बारे में हमें बात करना था। तो हमारे निर्देशन में आया कि इन लोग हमको मतलब खाली टाइम पास के लिए बुलाया, तो हमने टाइम पास के लिए मोर्चा नहीं निकाला। लोगों के रोज मरने के जो जिंदगी के मसले थे, उस मसलों को लेके हमें लड़ना था उनसे, उसके ऊपर हमारी मांग थी। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे हमें कुछ ऐसा लाइट ही लिया जा रहा है, इसलिए हमारे कुछ कार्यकर्ता नाराज़ होके उन्होंने ये काम किया और शाही फेंकने का, और उसकी वजह से हमारा आगे का प्रोग्राम नहीं हो पाया। और देखिएगा कि आने वाले दिन वर्षा से बात करेंगे किस तरह आगे जाना है, किस तरह लोगों के हक के लिए लड़ना है, वो हम वर्षा से बात करके फिर हम लड़ाई करेंगे। यहाँ के लोगों की, जनता की सेवा के लिए हम हमेशा यहाँ पे तैयार है, चाहे एक बार में 10 बार जेल जाना पड़े तो भी हम लड़ेंगे। देखा जाए यहाँ शिवाजी नगर में बहुत बड़े बड़े मसले हैं। मुस्लिम लोगों का एक मसला कब्रिस्तान का बताया जा रहा है, और भी बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेके आप इन मुद्दों को आज पहुँचाने वार्ड ऑफिसर के पास गए थे, उसमें आपके साथ कोई बात नहीं हुई। तो लगता है आगे का अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, अगला हम लोग 2-4 दिन बाद में सोमवार को ताई से मीटिंग लेने वाले, और यहाँ के मसले वापस फिर से ताई को तो मालूम ही है और फिर से एक बार बताएंगे। तो उस मुद्दे को जैसा भी ताई का आदेश होगा उस तरह से हम लोग आगे लेके चलेंगे, चाहे उसके लिए मोर्चा करना पड़े, उपोषण करना पड़े, या जो भी करना पड़े, हम वो करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों का आदेश लेगा हम उसको पूरी तरह पालन करेंगे। देखा जाए कब्रिस्तान का मसला सबसे ज़्यादा शिवाजी नगर एरिया में नशे के बीमार से लोग मुक्त होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, मुस्लिम इलाका है और 2 से 3 मैयत, 15 लाख की आबादी में 2 से 3 मैयत डेली होती है। तो ये सबसे बड़ा मसला दफनाने का है। तो आदमी को ज़िंदगी में सुकून नहीं मिला, तो मरने के बाद का सुकून के लिए आदमी लड़ रहा है। तो इसलिए आप लोग क्या आगे कदम करें? हमारा आज का नारा ये था कि मरने के बाद घर न मिले वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है और कब्रिस्तान चालू करो, ये आज के हमारे नारे थे। हम इसके ऊपर बहुत सीरियस है
कि आदमी को जीते जी बम्बई के शहर में भागम दौड़ी में आदमी ज़िंदगी निकालता है, मरने के बाद सुकून से उसको दफनाने की जगह मिलना चाहिए। बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर हम सब सीरियस है, पूरे कांग्रेस सीरियस है, यहाँ तक कि वर्षा ताई भी इस मैटर में सीरियस है और इसके ऊपर नक्की हम लोग आने वाले हफ्ते में या कुछ दिनों में कुछ ना कुछ वर्षा ताई को लेके कमिश्नर लेवल में बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और इसका हल हम लोग जल्दी निकालेंगे। जी आज देखा जाए यंग पीढ़ी जवान होने से पहले नशे में मुब्तला होती जा रही है और लड़कियां भी इसमें होती जा रही है, तो क्या कहेंगे नशे में किस तरीके से आप शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की लापरवाही है या आमदार की या किस तरीके की लापरवाही से ये नशा बढ़ रहा है? नहीं देखिए, पहली बात तो पुलिस को अगर कसा जाए तो पुलिस उस तरह रहेगी। आज यहाँ पे कानून नाम का राज शिवाजी में मानपुर विधानसभा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नशा के लिए आमदार बोलेगा क्या, क्योंकि उसके खुद के लोग नशा बेचते हैं और आमदार की कंडीशन ही, अगर कॉर्पोरेशन में टिकट देना है तो नशा अगर आप करते होगे तो आपको टिकट मिलेगा, उनकी कंडीशन रहती है ना। डॉक्टर को बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा मुझे टिकट चाहिए, उसको इनकार कर देते हैं, वकील बोलेगा इनकार कर देंगे, कोई स्कूल का टीचर है, प्रोफेसर है, आप देखिए उनका एक भी कैंडिडेट कोई पढ़ा लिखा एजुकेट नहीं है। जो नशे बेचने वाले उनको ही वो कैंडिडेट बनाते हैं। आप सोचो, जब चोर के हाथ में चाबी मिलेगी तो चोरी होगी ना। तो यहाँ पे आमदार साहब को नौजवानों का उम्र का कोई मतलब नहीं है, किसी के बाल बच्चों से उसको कोई लेना नहीं, उनको अपनी राजनीति सीखना है और सीखते रहेंगे। इस वजह से पुलिस भी बेखौफ बिंदास अपना काम करती है, मतलब वो अपना जवाबदारी नहीं निभाती है। उसे मालूम हमको पूछने वाला कोई है ही नहीं, अगर हम आमदार बोलेंगे नहीं तो जिसको हम उठाएंगे तो वो पहले उनका ही आदमी निकलेगा, तो इसलिए आमदार भी नहीं बोलते हैं और पुलिस भी बेखौफ अपना धंधा कर रही है। कांग्रेस के वक्त में आप अगर पीछे का इतिहास देखोगे तो जितने भी उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी देती थी वो पढ़े लिखे थे, साहब जावेद खान साहब थे, प्रोफेसर थे, यूसुफ इब्राहिम थे, एडवोकेट थे, हमारे कॉर्पोरेट सलमा मस्तान टीचर थी। ऐसे आपको बहुत से उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के बीच में लोगों की लड़ाई लड़ने वाले को उम्मीदवार बनाया और उसको टिकट दिया है और उसका बैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही टिकट दिया था। आज आपको मालूम है यहाँ पे 30 साल की उम्र लड़के लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे नशे की वजह से। कोई लड़का रिक्शा में बैठ के नशा कर रहा है, मर जा रहा है, कोई गली में बैठ रहा नशा कर रहा है, मर जा रहा है, कोई नाले में गिर रहा है नशा करके मर जा रहा है। नशे में 2-4 दोस्त लोग 18-20 साल के थे, आपस में दूसरे को छुड़ा घोपते। तो यहाँ की नस्ल खत्म होती जा रही नशे की वजह से और इसका कोई भी दुख हमारे आमदार साहब को नहीं है, क्योंकि जिनकी को उजड़ती है उस माँ के दिल से पूछो, जब उसका तमाम बचपन से लेकर जब बच्चे को बड़ा कर दे और जब उनको उस फल मिलने का बारी आता है उस टाइम पे वो झाड़ पूरा मुरझा जाता है और ख़त्म होता है। उनके दिल से पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। मैंने 2010 में 11 में इसके बारे में मोर्चा किया था, आंदोलन किया था, मैंने लेटरबाजी की थी, मैंने पीएल तक कोर्ट में किया था, लेकिन जब बाद में इसके ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए। आप यहाँ तक देखोगे उसके अंदर जितनी गाड़ियाँ चल रही वो आमदार साहब की है, जो कॉन्ट्रैक्ट मनसे का है, तो उसमें टोटल पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है और उस पर जरा भी हम कार्रवाई करने जाए तो पुलिस सबसे पहले उठा के हमको अंदर डाल दी। बीच में एनजीओ लोगों ने मोर्चा निकाला उसके ऊपर, तो एनजीओ से मैंने बात किया, हमारे विजय थोड़ा जी बोल के, वो तो यहाँ तक कहते कि आमदार कहता है कि मैं क्या तुम भी आमदार बन जाओगे तो मेरी कंपनी बंद नहीं करा पाओगे। तो इसके आगे क्या बोला जाए, ये सरकार इस टाइम बैठी हुई अंधी गूंगी बहरों की सरकार है। इनको जगाने के लिए हमको हमारा लहू बहाना पड़ेगा। इस शिवाजी नगर मानपुर को सुधारने के लिए हमारा लहू मांग रहा है ये शहर शिवाजी नगर मानपुर, और हम उसके लहू बहाने तैयार है। कांग्रेस ने जंग शुरू की है शिवाजी मानपुर सुधारने की, तो जिम्मेदारी ली है और हम उसको सुधारेंगे। एसएमएस कंपनी हो, डंपिंग हो, या हॉस्पिटल का मसला हो, जो भाजी मार्केट का मसला हो, रोड का मसला हो, इस सभी मुद्दों को लेकर आने वाले दिनों में कांग्रेस और एग्रेसिव होगी और हम रोड करेंगे।